हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, उसमें ये पूछने की संभावना रहती है। यदि आप किसी भी स्टेट की कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म का अनादि काल से चला आ रहा है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं या संस्थापक भी कह सकते हैं। ऋषभदेव महान सम्राट भरत के पिता थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में गीता नहीं है, श्रीमद् भगवत में भी मिलता है। ऋग्वेद के केसी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। किसमें? केसी सूक्त में। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मृत्यु 58वें कैलाश पर्वत पर हुई। किस पे हुई थी? 58वें कैलाश पर्वत पर हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं। कौन पार्श्वनाथ? पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग दिया था और ये वैरागी बन गए थे। पार्श्वनाथ को सम्य पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से पर्वत पर? सम्य पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। कितने वर्ष पूर्व? महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। पार्श्वनाथ ने ही स्त्रियों को प्रवेश दिया था जैन धर्म में शामिल होने के लिए। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। प्रतीक चिन्ह सिंह था। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ क्या थे? ग्रातिक कुल के मुखिया थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी राजा की एवं राजा चेटक की बहन थीं। कहाँ की? लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थीं और लिच्छवी राजा चेटक की बहन थीं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जिसने इनकी पुत्री का जन्म हुआ। क्या हुआ? इससे ही इनकी पुत्री का जन्म हुआ। इनकी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या था? यशोधरा था। महावीर स्वामी को 13 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्बिक ग्राम के समीप रुजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति को जैन ग्रंथ में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म में जीवों पर दया और अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है। इसलिए जैन धर्म के अनुयायी शाकाहारी होते हैं। जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण को महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? धम्म, संघ, बौद्ध। ठीक है, ये थे। आगे है 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पूर्णता नग्न रहने का समर्थन किया। क्या? पूर्णता नग्न रहने का समर्थन किया है।
आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। क्या करता है? पुनर्जन्म में विश्वास करता है, मगर ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। यह भी मानता है कि आत्मा पिछले जन्म के कर्मों के साथ ही भी यही मानता है कि पिछले जन्मों के कर्मों व इच्छाओं की वजह से बंधक के रूप में रहती है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। ईश्वर को नहीं मानता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी नहीं मानता है ईश्वर को, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर को दृष्टिकर्ता नहीं मानता। क्या कहा? उनने ईश्वर में विश्वास किया ही नहीं है, इसलिए वो यही नहीं मानता कि ईश्वर ने ही सृष्टि का कर्ता ईश्वर है, क्योंकि ये मानता ही नहीं है ईश्वर को। बल्कि सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से मिलकर हुआ है, जिनको मिटाया या फिर से बनाया नहीं जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। कितने तत्व? 7 तत्व मिलते हैं, जो हैं जीव, अजीव, असर्व, बंध, सवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्व मिलते हैं। गौशाला महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने। क्या? गौशाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने। आगे देखते हैं, जैन धर्म के सिद्धांतों में निवृत्त मार्ग का स्थान प्रावधान है। इसका है निवृत्त स्थान का प्रावधान है। महावीर के कितने शिष्य थे? 11 शिष्य थे, जो गंधर्व कहा जाता है, जिन्हें क्या कहता है? गणधर या गंधर्व कहा जाता है। मौर्य काल में जैन धर्म 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया। जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर थे वो नग्न रहने वाले थे। तो जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे या पहनते थे। भद्रबाहु के शिष्य को क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं, ये नग्न रहने वाले थे। स्थूल बाहु के शिष्य को क्या कहते हैं? श्वेतांबर कहते हैं, ये सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले थे। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निरुक्ति के रचिता भी भद्रबाहु ही हैं। आगे देखते हैं, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगष्ट, नाथपुत्र अथवा निर्घंट या सातपुत्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है? निगष्ट, नाथपुत्र या निगत सातपुत्र भी कहा गया है। जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कल्पसूत्र में मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ पूर्व कहलाते हैं। जैन ने अपने धर्मोपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। और बौद्ध की कौन सी भाषा है? बौद्ध की भाषा पाली है, आपको याद रखना है। अगला है, जैन धर्म में 18 पाप माने गए हैं। कितने पाप माने गए हैं? 18 पाप माने गए हैं, जो हैं हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, और यह मैथुन, दोषारोपण, चुगली, असंयम और रति। ये संयम और आरती, परनिंदा, कपटपूर्ण, मिथ्या और मिथ्या दर्शनी रूपी शल्य, ये क्या हैं? 18 पाप हैं। जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों के रूप में मथुरा और उज्जैन को जाना जाता है। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। क्या? मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के। देखिए जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, इनका नाम देखते हैं। ऋषभदेव अथवा आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदननाथ, पाँचवें हैं सुमितनाथ। कौन? सुमितनाथ हैं पाँचवें। फिर पद्म प्रभु हैं, सुपार्श्व हैं। आगे देखते हैं, चंद्र प्रभु हैं,
सुविधिनाथ हैं, शीतलनाथ हैं। आगे देखते हैं, श्रेयांश हैं, वसुपूज्य हैं, विमलनाथ हैं, आनंदनाथ हैं, धर्मनाथ हैं, शांतिनाथ हैं, कुंथनाथ हैं, अरहा अथवा अरहनाथ हैं, मल्लीनाथ हैं, मुनि सुब्रतनाथ हैं, नेमिनाथ हैं और अरिष्ट नेमी हैं, पार्श्वनाथ हैं और लास्ट 24 पे महावीर स्वामी हैं। ये 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। जैन धर्म का अर्थ है जिनको मानने वाला, जिनको मानने वाला। जिनका अनुयायी, जिनका अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी, शरीर पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया हो। क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। इन्हें जीत लिया हो वह ही जैन है, तभी तो ये जैन है। जिनने अपने मन, वाणी, शरीर पर काबू पा लिया हो या विजय पा ली हो या जीत लिया हो वही जैन है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं जो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं। कौन कौन से हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत जो मूलभूत सिद्धांत हैं? सत्य बोलना, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये लास्ट वाला महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।